अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, तो मॉर्निंग में हुई थी बारिश, जिसकी वजह से मौसम बहुत अच्छा हो गया था। तो मैंने थोड़ी सी वीडियो वगैरह बनाई ऊपर जाके, और फिर मैं आ गई थी नीचे और मैं सो गई थी। सो के उठने के बाद फिर मैंने अपना नाश्ता वगैरह किया, और अब मैं यहाँ पी रही थी ऑरेंज जूस पी रही थी, और ये मैंने ख़ुद फ्रेश निकाला था। और साथ साथ मैं अपना ब्लॉग भी देख रही थी। अच्छा, ब्लॉग भी देख रही थी, और मैं सोच रही थी कि आज मैं खाने में क्या बनाऊँ। और मेरी आज थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, गला बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा था, जिसकी वजह से आवाज़ मेरी बहुत ख़राब आ रही थी, तो इग्नोर कीजिएगा इसको। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं बीफ बिरयानी बना लेती हूँ, और मैंने जल्दी से प्रिपरेशन स्टार्ट की और झट से बस मैंने बना ली थी बिरयानी। मैंने कोई रेसिपी वगैरह शूट नहीं की, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट था, और वैसे भी पूरा मंथ जो है ना न्याज पाते का होता है। तो फिर मैंने यही सोचा कि मैं बिरयानी बना लूँगी। साथ में मैंने मीठे का भी सोचा था, लेकिन मैंने कहा टाइम तो है नहीं, तो मैंने मिठाई मंगवा ली थी। और बिरयानी बहुत मज़े की बनी थी, लुक वाइज भी बहुत अच्छी लग रही थी, और खाने में तो बहुत ही मज़े की थी। और आज मैं काफ़ी दिन के बाद व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। एडिटिंग वगैरह की वजह से बस व्लॉग रुका हुआ था, वरना क्लिप वगैरह तो मैं ले रही थी। और बस यहाँ पे फिर इतनी कोई ज़्यादा मसरूफियात थी, और मेरी सिस्टर इन लोगों की बेटी की तारीख भी थी, जिसकी वजह से उनके घर आना जाना लगा हुआ था, तो इसी वजह से व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। और ये ब्लॉग है लास्ट वीक का। तो सैटरडे को उनके घर डेट फिक्स थी, तो बस स्टिचिंग वगैरह में भी लगी हुई थी। मैं अपने घर के खुद के कपड़े मैंने स्टिच। नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आप लोगों के साथ ड्रेस डिज़ाइनिंग शेयर करूँगी, जो कि मैंने स्टिच किए थे। वॉच कीजिएगा, और जो चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक भी कीजिएगा। तो बस यहाँ पर फिर मेरा खाना भी बन गया था, और मैंने साथ में सैलेड और रायता भी बना लिया था। फिर बस हम लोगों ने खाना वगैरह खाया। उसके बाद हस्बैंड की कॉल पे आ गई थी, तो मैंने उनसे कह दिया था कि आप आएंगे तो मिठाई लेकर आइएगा। तो उन्होंने भी शौक हो गए थे कि मिठाई। तो मैंने कहा बस मैं ऐसे ही ना घर में न्याज कर रही हूँ। तो वो कहते हैं ना कि नियत भी कर लो तो आपकी वो हो जाती है नियाज, जिसका आपने सोचा है। तो वो कहते हैं ना, अमल का दारोमदार जो है नियतों पर है। तो खैर हस्बैंड भी आ गए थे, और हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, और फिर मैंने थोड़ी सी मिठाई वगैरह बच्चों में बांट दी थी, और एक दो घर भेज दिया था। और फिर यहाँ पे भी हम लोगों ने मिठाई वगैरह खाई। उसके बाद जो है मुझे जाना था अपनी छोटी सिस्टर के घर, तो वो मुझे काफ़ी बुला रही थी, लेकिन जाना ही नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने आज सोचा कि मैं आज चली जाऊँगी टाइम निकाल कर। तो फिर मैं गई थी वहाँ, और हम लोगों ने काफ़ी सारी बातें वगैरह की। तो ये वॉल क्लॉक जो देख रहे हैं आप, ये मैंने अपनी बहन को गिफ्ट किया था। तो जब मैं अपना लेकर आई थी ना वॉल क्लॉक, तो मैं इनका भी साथ लेकर आई थी, लेकिन ना 1 ईयर हो गए थे कि होने ही वाले हैं फरवरी में। तो उन्होंने लगाया भी नहीं था, तो फिर उन्होंने मुझसे कहा कि आप लगा दो। तो फिर मैंने लगा दी थी, तो बहुत अच्छी लग रही थी। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे रिफ़्रेशमेंट लगा दिया था इन्होंने, और चाय वगैरह पी, काफ़ी सारी बातें की। वो कहते हैं ना, बहनों के साथ तो बस वक्त का पता ही नहीं चलता। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे मेरे लेने के लिए। तो ये उससे अगले दिन का क्लिप है। और फिर से दोबारा गई थी मैं अपनी वही सिस्टर के घर, जिनके घर में गई थी। तो उनकी जेठानी को ना मुझे लगानी थी मेहंदी, तो फिर मैं गई थी लगाने के लिए। और यहाँ पर फिर मैंने मेहंदी शहंदी लगा कर, उसके बाद वापसी में ना हस्बैंड ले गए थे बच्चों को यहाँ प्ले एरिया में लेकर आ गए थे। और मैं तो कोई इतनी ज़्यादा मुझे यहाँ बोरियत हुई थी ना, मैं इनसे यही कह रही थी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, आप मुझे घर छोड़ देते, बच्चों को लेकर आ जाते। लेकिन नहीं, बस कह रहे थोड़ी देर थोड़ी देर। और इतने सारे कॉइन भी ले लिए थे कि ख़त्म ही नहीं हो रहे थे कॉइन। मैंने कहा बस कर दो, अब वापस करा दें आप। कॉइन भी इतने सारे ले लिए थे, और ये जंप पे भी ये लोग जंपिंग में भी बैठ गए थे। और मैंने बस कहा कि बस जल्दी जल्दी, यहाँ तक कि झूला झूल ही रहा था, मैं इन लोगों को उतार देती थी। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे सारे पैसे वेस्ट हो रहे हैं, क्योंकि जब मेहंदी लगाओ उसके बाद इतनी कोई ज़्यादा थकन हो जाती है। तो फिर खैर फिर आ गए थे हम लोग घर। और उसके नेक्स्ट डे जो है ना, फिर यहाँ पर मेरी सिस्टर इन लोगों की डेट फिक्स थी। तो आज ही जैसे हम लोगों ने फ्राइडे को ही हम लोगों ने वो मेहंदी वगैरह लगा ली थी, थोड़ी सी प्रिपरेशन की। और यहाँ पर फिर मैंने इकरा की ये मेहंदी लगाई थी, और तकरीबन यहाँ पे 2:30 बज गए थे हम लोगों को मेहंदी लगाने। और यहाँ पे इनकी कज़न वगैरह भी आई हुई थी, वो रुकी हुई थी, और काफ़ी ज़्यादा हम लोगों ने मज़ा किया था। और यहाँ पे ये मेरी सिस्टर इन लोगों की मेहंदी लगी हुई। तो इंशाल्लाह इससे अगला व्लॉग होगा डेट पिक का, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी।
तो मिलती हूँ आप सबसे अदर ब्लॉग में। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।